वजह से, एक्ने की वजह से कई जो बच्चियां हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहती है, लोगों से नहीं मिलना जुलना चाहती है और यही सारी चीज़ें फिर से और मोटापे को प्रेसिपिटेट करती है, स्ट्रेस हो जाता है। मैं डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, बिलासपुर हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़। मैं आज आप सभी से पीसीओडी के बारे में बात करने आई हूँ। जैसे कि सितंबर मंथ जो है पीसीओडी अवेयरनेस मंथ करके हम लोग एक जागरूकता माह करके मनाते हैं। ये पीसीओडी क्या है, हम सभी लोगों का ध्यान ये पीसीओडी की ओर क्यों जा रहा है। हर एक थोड़े महिलाओं में देखा जाता है क्या है, पीसीओडी है। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है। ये एक अंडाशय का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसमें। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि पीसीओडी में प्रॉब्लम क्या है और इस तरीके से हमको क्या उसके लक्षण मिलते हैं। ये इस तरीके से जो है हमारा यूट्रस है और ये ओवरीज है, एक राइट साइड में होती है, एक लेफ़्ट साइड में होती है और एक ये फैलोपियन ट्यूब होती है, जिससे कि ये जो ओवरीज है इसमें हर मंथ में एक फॉलिकल बनता है, बीज बनता है, जो हर माह के 14वें दिन टूटता है और फिर इस तरीके से इस फैलोपियन ट्यूब से वो बीज को पकड़ता है फॉलिपियन ट्यूब और कांटेक्ट आने से गर्भाशय में फिर प्रेगनेंसी रुकती है। तो पीसीओडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हर महीने में बीज तो बनता है पर वो प्रेगनेंसी बनने लायक सही साइज़ का नहीं बनता है और वो सही समय पे नहीं टूटता है। इस वजह से जो है सबसे पहला लक्षण जो होता है अनियमित माहवारी, और अनियमित माहवारी होती है। कुछ महिलाओं को 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने, 6-6 महीने तक के पीरियड्स नहीं आते हैं और जो पीरियड्स है वो प्रोलॉन्ग लंबा समय तक के चलते हैं। और ये किस एज ग्रुप में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो ये एडोलेसेंट से लेके तो ओल्ड एज, हर एज ग्रुप के महिलाओं को अफेक्ट करता है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में होती है, मतलब कि माहवारी शुरू होने के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसके मेन जो प्रॉब्लम क्यों होता है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा पीसीओडी है, तो पीसीओडी के लक्षण ये है कि अनियमित माहवारी, वज़न का तेज़ी से बढ़ना, अनियमित जीवन शैली और इसके साथ में अनियमित माहवारी के साथ ही चेहरे पे और अन्य जगहों पे मुहासे आना, अनचाहे जगहों पे बाल आना, गर्दन और जोड़ जैसी जगहों पे काले धब्बे पड़ने से हम अकैंथोसिस बोलते हैं। प्रोलॉन्ग लंबा समय तक के ब्लीडिंग होने की वजह से खून की कमी होना, एबनॉर्मल तरीके से वज़न बढ़ने से, एबनॉर्मल बालों की ग्रोथ की वजह से, एक्ने की वजह से कई जो बच्चियां हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहती है, लोगों से नहीं मिलना जुलना चाहती है और यही सारी चीज़ें फिर से और मोटापे को प्रेसिपिटेट करती है, स्ट्रेस हो जाता है। और जो ये तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो गया। इसके बाद में यही लोग बड़े होने के बाद में, शादी के बाद में, प्रेगनेंसी और गर्भधारणा में भी इनको परेशानियां होती है। बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ रुक भी जाता है। तो ओबेसिटी और जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसी सब की वजह से समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का प्रॉपर्ली ग्रोथ ना हो पाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके साथ ही फिर जो महिलाओं की फैमिली कंप्लीट हो जाती है उन लोगों को बाद में भी अनियमित माहवारी, मोटापा, ओबेसिटी और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ये सारे लक्षण आगे में कंटिन्यू रहते हैं। और इसी वजह से पीसीओडी अवेयरनेस, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है और हम इसे यंग एज से ही हम इसे अपनाएं तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स कम होगी। तो अभी पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे हमको पता है कि हमको पीसीओडी है, तो इसलिए एक तो सिम्टम्स से हमको पता चलता है कि लक्षण क्या क्या है। उसके साथ में ब्लड टेस्ट करवाना होते हैं, हॉर्मोन्स की टेस्ट करवाना होती है
और अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक टेस्ट है जिससे कि हम लोग पीसीओडी का डायग्नोसिस हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट पार्ट। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट मोस्ट थिंग है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसिन ओनली 25% काम करेगा, 75% आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना है? तो उसमें है कि एक्सरसाइज, डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड खान पान, डिसिप्लिन्ड जीवन शैली होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। चाहे आप वॉकिंग कर लो, 20 to 30 मिनट्स तेज़ी से चलना है, स्विमिंग है, एरोबिक एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। अभी तो कोरोना की वजह से सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बैठे बैठे ही काम सारे हो जाते हैं, तो आपको इसके बीच में आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज करते रहनी है। डांसिंग है, तो इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। और डाइटरी हैबिट्स में जंक फूड नहीं खाना है, और सलाद है, और बेसिकली आपको डाइट में जंक फूड, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना है। प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, और एक्सरसाइज, इसके साथ में फिर मेडिसिन। अगर आप आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और प्रॉपरली स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेडिटेशन करेंगे, तो जो आपका जो हार्मोन्स की जो गड़बड़ी है वो आपकी लाइनअप होगी, और इसी से ही आपका मेंस्ट्रुएशन जो है, जो इरेगुलर साइकिल्स है, वो रेगुलराइज हो जाएंगे। और इससे बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही काम बन जाता है। और तो इसीलिए हम लोग सितंबर मंथ जो है पीसीओएस का अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर ना बदले इरेगुलर मेंसेस के लिए, बस अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, तो ही हमारे इस पीसीओएस अवेयरनेस मंथ का एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट हमें मिलेगा। थैंक यू।